नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे और मुझे लगता है कि थोड़ा-सा वीडियो ज़रा बड़ा हो सकता है, तो आप बने रहिए क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो मुझे लगता है कि भारत में एक गंभीर मुद्दा है और वो है शुगर यानी डायबिटीज़। और इसका निवारण मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है। कंट्रोल और कुछ सावधानियों के मदद से हम इसको बचा के रख सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही जो हम परमानेंट इसको क्योर कर पाएँ। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी क्योंकि ये कोई बैक्टीरियल और वायरल डिज़ीज़ नहीं है, ये एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है और मुझे लगता है कि इस लाइफ़स्टाइल को अगर ऑर्डर में ले लेंगे और कुछ सावधानियाँ बरतेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो डायबिटीज़ है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि जिस कंडीशन में हम पहले थे, उसी कंडीशन में आ सकते हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज हम डायबिटीज़ के बारे में बहुत संक्षिप्त में और सरल भाषा में बातचीत करेंगे। क्या है और कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यदि किसी को हो गया है, तो इसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है कि जब हम फूड यानी कोई भी खाने का मटेरियल लेते हैं तो हमारी स्टमक जाता है और स्टमक से डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड में फाइनल प्रोडक्ट जाता है जिसको हम लोग ग्लूकोज़ बोलते हैं। और यही ग्लूकोज़ हमारे सेल तक पहुँच के एटी में कन्वर्ट होके हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। तो प्रोसेस क्या होती है कि जब हम नॉर्मल होते हैं तब तो ये प्रोसेस बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन कुछ लाइफ़स्टाइल की वजह से ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है और जिसकी वजह से होता क्या है कि जो भी ग्लूकोज हमारे ब्लड में पहुंचा है वो सारा का सारा ग्लूकोज हमारी सेल तक नहीं पहुंच पाता है और धीरे धीरे इसका अमाउंट बढ़ने लगता है और जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हो जाती है। पहले हम प्री डायबिटिक होते हैं और फिर डायबिटिक हो जाते हैं। तो आप सोचो कि ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है और ये दो तरह की होती है। एक में टाइप 1 बोलते हैं और एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 बहुत 5% लोगों को होता है और ये पैरेंटल है, जेनेटिकल कह सकते हैं और ये छोटे उम्र के बच्चों को होता है। इसमें आपका जो पैंक्रियाज होता है जिसमें बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन को बना ही नहीं पाती, जिसकी वजह से हमें इसको कंट्रोल करने के लिए बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस आपको जो मिलेंगे वो टाइप 2 डायबिटीज। इसमें क्या है, इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बनता है, यदि बनता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म हो जाता है, यानी कि वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ जाता है और ये हमें प्रॉब्लम करता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर ये बढ़ जाए तो प्रॉब्लम क्या होता है, और सबसे बड़ी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज 80% ऐसे लोग हैं जिनको शुगर या डायबिटिक हो चुका है, लेकिन उनको पता नहीं है क्योंकि सिम्टम्स दिखते नहीं कई बार। सिर्फ 20% लोग हैं जिनको शुगर हो जाता है, उनके सिम्टम्स दिखते हैं। तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर होना है। गंभीर क्यों होना है? क्योंकि जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आँखों की रोशनी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी शुगर लेवल आपका जैसे-जैसे बढ़ेगा, आपकी आँखों की रोशनी बहुत अफेक्टेड होती है। दूसरा, आपका नर्वस सिस्टम जो आपका पूरे बॉडी में फैला हुआ है, उसपे कमज़ोरी यानी कि वीक कर देगा उसके लिए। उसके बाद ब्रेन पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी जिस तरीके से आप ब्रेन को हैंडल कर पा रहे हैं, जिस तरीके ब्रेन का आप उपयोग कर पा रहे हैं, उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाएँगे। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, किडनी अफ़ेक्टेड होती है। यानी कि हम अगर पता चल जाता है, तो हम बहुत सारी मेडिसिन्स को कंट्रोल करने के लिए लेती हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव प्रभाव पड़ता है किडनी और लीवर पे। डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हार्ट डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम या इस तरह की जो है सब बढ़ जाती हैं। और साथ-साथ में पुरुष शक्ति यानी कि जो आपका स्टेमिना है पुरुष शक्ति का, वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो डायरेक्ट आपकी बॉडी पे बुरा प्रभाव पड़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं जिससे डायबिटीज़ आज की डेट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी कि हमारी कंट्री इसको हब बोलते हैं, यानी कि डायबिटीज़ का शुगर का हब है इंडिया। तो इस पे बहुत ज़्यादा हमें गंभीर होना है। सबसे बड़ी दिक्कत है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। आज कब सोना है, कब खाना है, कितने टाइम खाना है, ये सारी चीज़ें आज बिगड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से ये लाइफ़स्टाइल डिजीज़ आज हमारे देश में हर तीसरे चौथे बंदे को होती चली जा रही। नो फिजिकल एक्टिविटी, पहले ज़माने में कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी करते थे, तो हमारे जो ग्लूकोज़ था, वो बर्न हो जाता था, यूटिलाइज़ हो जाता था। आज हम कुछ एक्टिविटी कर ही नहीं रहे, सारा चीज़ हम आज वाहन से कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, एक जगह पे स्थिर हैं, बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी पूरी कंज़्यूम नहीं हो पा रही, तो वो बॉडी में रह जाती है। ओबेसिटी, आज मोटापे का बहुत लोग शिकार होते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये दिक्कत कर रहा है। प्रोसेस फूड, आज हम ऐसे जंक फूड, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं जिसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा है।
आपका न्यूट्रिशन नहीं है लेकिन कैलोरी ज्यादा है, वो आपको दिक्कत कर रहा है। उसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आज पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, आज हम शुगर, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, जो जटिल शुगर होता है, जो हमारे बॉडी में जाते डाइजेस्ट ही नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद डाइट, बैड डाइट, हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा शुगर का मटेरियल है, यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद यूज ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग जो करते हैं उनके लिए भी ये दिक्कत आ जाती है। फैमिली हिस्ट्री, यानी किसी को फैमिली हिस्ट्री में पूर्वजों को रहा है तो वहां से भी ये जीन में चला जाता है, तो ये ट्रांसफर होकर आप तक पहुंच जाता है। इसके अलावा फूड क्रेविंग, आज की डेट में, पहले एक टाइमिंग हुआ करती थी, लोग सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, फिर रात को भोजन करते थे। आज आप सोचो कि इतने सारे आइटम आ चुके हैं कि हम रुक नहीं पाते हैं, और हमारी फूड क्रेविंग इतनी ज्यादा होती है कि जो भी चीज देखते हैं हम खा लेते हैं, और जिसकी वजह से हम जितना यूटिलाइज नहीं कर पाते उससे ज्यादा बॉडी में रिजर्व हो जाता है, और ये रिजर्व ग्लूकोज ही हमको प्रॉब्लम करता है। उसके बाद हाई इंटेक कार्ब, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा, हमारी इंडिया में कार्ब लविंग कंट्री बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खाते हैं और यही जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद मिनिमम मील गैप, यानी कि हम 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक है। आप देखो जानवरों को, देखो पक्षियों को, देखो ये खाने का शेड्यूल है, टाइमिंग है उनकी, कितना भी बेहतरीन आइटम उनको दिख जाए, एक बार खा लिया तो उसको डाइजेस्ट पूरा प्रोसेस कर लेते हैं तब खाते हैं। लेकिन इंसान का कोई शेड्यूल नहीं है, पहले वाला डाइजेस्ट हुआ नहीं, दूसरा हमने फिर मील ले लिया, तो मील गैप बहुत बड़ा दिक्कत कर रहा है। चीनी, चावल, मैदा का बहुत यूज हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे इसके कुछ लक्षण है, थकान, चुस्ती महसूस होगा, यानी कि आपको सुस्ती महसूस होगी, थकान होगा, भूख ज्यादा या कम लगेगी आपके लिए, अधिक प्यास लगेगी इसके लिए, बार बार पेशाब का आना, ये सिम्टम्स हैं। त्वचा का संक्रमण हो सकता है आपके लिए, आंखों में धुंधलापन दिखाई देगा। उसके बाद वजन एकाएक कम होना लगेगा, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आने जैसी स्थिति हो सकती, जननांगों में आसपास खुजली हो सकती है। इसके बाद बार बार मूड बदल जाएगा आपका, चोट या घाव अगर लग गया है वो जल्दी भरता नहीं है, ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको जांच करानी होगी कि शायद आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज या प्री डायबिटिक की आप शिकार बन चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए टेस्ट बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं आपको एक फाइनल टेस्ट बता देता हूँ, HbA1c, बहुत ही परफेक्ट टेस्ट है जो आपके ग्लूकोज को एकदम मेजरमेंट करके एकदम करेक्ट बता देगा, तो आप इसको कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट है। और WHO ने बहुत सारे फैक्ट्स निकाले हैं, पिछले 16 साल में डायबिटीज के मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। 2000 में सर्वे हुआ है तो देखा गया 3 करोड़ 20 लाख थे, यानी आज से 25 साल पहले, और 2013 में सर्वे हुआ 6 करोड़ 30 लाख हो गए। उसके बाद 2023 और 24 में सर्वे हुआ है तो 10 करोड़ पहुंच गए। आप सोचो कि ये आंकड़ा 2030 में बताया गया था, लेकिन 2030 का आंकड़ा 2023-24 में पहुंच गया था। आप सोचो कितनी स्पीड से ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है, तो इसके लिए हमें बहुत सजग होना जरूरी है। 2015 में डायबिटीज से मरने वालों की संख्या 2,20,000 थी। उसके बाद आप देखो भारत में हर रोज डायबिटीज से मरने वालों की संख्या 600, यानी इसी बीमारी से 600 से ज्यादा लोग डेली जो है डेथ कर जाते हैं। केरल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे शुगर की बीमारी ज्यादा फैल रही है, गोवा फर्स्ट पोजीशन पे आता है। पूरे देश में डायबिटीज के इलाज में सालाना 1.5 लाख करोड़, आप सोचो कि जो स्वास्थ्य बजट बनता है उससे 4 गुना सिर्फ एक बीमारी डायबिटीज पर खर्च हो जाता है। सोचो 1.5 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, जो लोग इसके लिए कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे हैं। भारत में टॉप 5 गोवा है, पौंडीचेरी है, केरला है, चंडीगढ़ है, दिल्ली, ये 5 स्टेट है जो टॉप पे आते हैं डायबिटीज में। अब आपको मैं बता देता हूं सबसे बड़ी बात क्या है, डायबिटीज से बचने के क्या उपाय और सावधानियां हैं, इस पे आपको बता देता हूं। अपने वजन को नियंत्रित रखें, यदि आपका वजन बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने की कारण क्या है, क्योंकि वजन बढ़ना बहुत खतरनाक है, कई बीमारियों को लेके आएगा। इसके साथ साथ में आप देखेंगे नियमित कुछ ना कुछ व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि जो कि आपकी एक्स्ट्रा आपके अंदर जो ग्लूकोज चला गया है उसको आप कैसे यूटिलाइज कराएंगे, तो एक्सरसाइज सुबह दोपहर शाम जब भी आपको मौका मिलता है कुछ ना कुछ करें, पैदल चलें कुछ ना कुछ। उसके बाद प्रोटीन रिच डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। मोर इनटेक वाटर, पानी ज्यादा पिए। उसके बाद टेक फाइबर फूड, जो भी फाइबर फूड है, क्योंकि फाइबर क्या करता है, आपने जो ग्लूकोज लिया है ना उस फाइबर को एब्जॉर्ब करके पास आउट कर देता है। फाइबर का बहुत रोल है, आज की डेट में फाइबर हम ले ही नहीं रहे, तो फाइबर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉर्निंग वॉक, मैंने कहा ना सुबह सुबह अगर मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं तो बहुत आपको फायदा करेगा। इंटेक रा वेजिटेबल, यानी सलाद और मतलब कच्ची सब्जियों की यदि आप खा सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा सेहत के लिए फायदेमंद। उसके बाद फिक्स फूड टाइमिंग, टाइमिंग बहुत है, सुबह खा लिया तो दोपहर में कितना खाना, शाम को कितना खाना, क्योंकि मील गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पहले जमाने में लोग रात को 6 बजे खा लेते थे, फिर सुबह 8-9 बजे नाश्ता करते थे। आज आप सोचो 10-11 बजे खाना खा रहे हैं, फिर सुबह उठते ही चाय, नाश्ता, बिस्कुट और फिर कुछ ना कुछ आप खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं या समोसा खा लेते हैं या कुछ भी ऐसी चीज खा लेते हैं जिसमें ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट बहुत है। तो मील गैप होने की वजह से पहला साइकिल पूरा नहीं हुआ, आपने दूसरा और डाल दिया, तो उसकी वजह से आपका इंसुलिन इनएक्टिव हो जाता है, साथ में आपका जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाती है, ओवरलोड हो जाता है। तो मील गैप बहुत जरूरी है। उसके बाद हैबिट फास्टिंग इन ए वीक, एक हफ्ते में एक बार अगर फास्टिंग कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपके जो ऑर्गन्स हैं वो रिपेयर हो सकते हैं। डाइट प्लान करें जिसमें शुगर पेशेंट अपनी खाने की प्लेट में आधे में देखो आप सलाद लेंगे, आधे में दाल सब्जी लेंगे 1/4 में, और आधे में चावल और रोटी लेंगे, यानी आधा प्लेट आपको सलाद खाना और पहले सलाद खाना, उसके बाद आपको सब्जी रोटी दाल खाना। ऐसा आप करेंगे तो मुझे लगता है आपकी शुगर रिवर्स हो जाती है। जिसमें सबसे बड़ी बात है शाम को भोजन जल्दी कर लें, यानी कि 12 से 14 घंटे का साइंटिस्ट का कहना है, यानी जितने भी एक्सपर्ट का कहना है कि यदि आपने रात के भोजन का गैप अगर अच्छा मेंटेन कर लिया तो आपकी शुगर बहुत जल्दी विदाउट किसी मेडिसिन के आप रिवर्स कर सकते हैं, अगर आपने खाने का शेड्यूल बना लिया तो। कुछ ऐसे फूड है जिनको आप परहेज कर सके, शुगर हो गया, गुड़ हो गया, शहद हो गया, जिनसे परहेज करें। उसके बाद फलों में आम, केला, लीची, कटहल, अंगूर, शरीफा, इसको ना खाएं। उसके बाद नारियल पानी का जूस डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत को नहीं लेना चाहिए। क्या ले सकते हैं? साबुत फल ले सकते हैं, सेब, पपीता, अनानास ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, स्प्राउट ले सकते हैं, सत्तू खा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे डायबिटीज से होने वाले लगभग सभी अंगों को प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, सर में बाल की दिक्कत आ जाएगी, ब्रेन की दिक्कत, आंखों की दिक्कत, गला, हार्ट, लंग्स, उसके बाद इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, बेंस, नर्वस सिस्टम, ये सब अफेक्टेड होते हैं। डायबिटीज का सॉल्यूशन आप नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं यदि किसी को हो गया है। तो आज मैं आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बता दूं जो थ्री टाइप से आपको सपोर्ट करेगा। सबसे पहला आपका शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा। दूसरा, आपके बहुत सारी मेडिसिन से आपके बॉडी पार्ट्स कहीं ना कहीं डैमेज हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लीवर और किडनी होता है, उनको रिपेयर कर देगा, रिज्यूनेट कर देगा। और साथ साथ में शुगर के पेशेंट को बहुत छांट बीन के खाना पड़ता है, जिसकी वजह से एनर्जी पूरा नहीं आती है, वीकनेस, थकान जैसी लगती है, तो आपको इसमें मल्टीविटामिन डाला है जिससे आपको एनर्जी इंस्टेंट मिल जाएगी। तो आज एक हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको साइड से लग सकते हैं, जिसका मैं कई बार रिजल्ट ले चुका हूं लोगों पर। डाई वाइटल 1 बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो आपको 3 टाइप से मदद करेगा। आपके शुगर लेवल को डाउन करने में मदद करेगा, साथ साथ में आपका मल्टीविटामिन भी इसमें दिया गया है, और साथ साथ में आपके ऑर्गन्स, जो वाइटल ऑर्गन्स है, उनको भी प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। पिछले करीब 6-7 महीने से मैं इसका रिजल्ट बहुत शानदार ले रहा हूँ, इसी वजह से मैंने आप ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परेशान है। तो डाई वाइटल 1 इसमें 60 टैबलेट है, और इसको खाना से पहले भी ले सकते हैं और खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। बहुत ही शानदार, सुबह शाम सिर्फ 2। और इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक नेचुरल तरीके से ऐसे इंग्रेडिएंट पड़े हैं जो सबसे बड़ा ये काम क्या करता है, आपके मेन पार्ट जो पैंक्रियाज है उसको ये बहुत अच्छी तरीके से रिज्यूनेट करता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो आप शुगर की गोली लेते हैं तो शुगर मेंटेन होता है, आपका बॉडी पार्ट ठीक नहीं होता बल्कि और खराब हो रहे हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है डाई वाइटल 1, इसकी खासियत ये है कि आपके बॉडी पार्ट को नया बना देता है। तो जब बॉडी पार्ट आपका नया बन गया तो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, तो नेचुरल तरीके से आपकी शुगर डाउन हो जाएगी इस प्रोडक्ट से। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें देखिए पड़ा क्या है, विटामिन ए पड़ा हुआ है, विटामिन सी पड़ा हुआ है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है, विटामिन बी 1 पड़ा हुआ है, विटामिन बी 2 पड़ा हुआ, विटामिन बी 3 पड़ा हुआ, विटामिन 5 पड़ा हुआ, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6 पड़ा हुआ, विटामिन बी 7 पड़ा हुआ, फोलिक एसिड पड़ा हुआ, क्वार्टरफोलिक का, विटामिन बी 12 पड़ा, विटामिन डी 3 पड़ा, यानी जितनी विटामिन है, विटामिन ई पड़ा हुआ है, विटामिन के 2 पड़ा हुआ है, जो बहुत अच्छा जो है इंग्रेडिएंट है, जो आपके कैल्शियम को भी डेस्टिनेशन में हड्डियों तक पहुंचाता है। उसके बाद इसमें क्रोमियम पड़ा हुआ है, मैग्नीशियम पड़ा हुआ है, जिंक पड़ा हुआ है, सेलेनियम पड़ा हुआ है, कॉपर पड़ा हुआ है, एलानिन पड़ा हुआ है, टाउरिन पड़ा हुआ है, ट्रांस रेस्वेराट्रोल जो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, यानी सेल भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, और साथ में L-arginine पड़ा हुआ है। तो इस तरीके के इंग्रेडिएंट डाल के ये बहुत अच्छा नेचुरल ब्लेंड बनाया गया है। आप इसको जब यूज करेंगे, मुझे लगता है किसी किसी को 15 दिन में और किसी किसी 1 महीने के बाद इतना शानदार रिजल्ट आएगा कि नेचुरल तरीके से उनको जो कमजोरी, वीकनेस लग रही थी वो भी दूर हो जाएगी, और साथ साथ में जो उनका शुगर लेवल है धीरे धीरे 2 से 3, यानी मुझे लगता है 6 महीने यदि कोई इसको कंटिन्यू करे तो अगले 2 महीने के बाद अपनी वो एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ देगा। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन क्या है, आप पहले जो डोज लेते हैं, आप देखें धीरे 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 डोज बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब बीमारी खत्म नहीं हो रही, आप डोज बढ़ाते चलते। एक दिन ऐसा आता है कि इंसुलिन लेना पड़ता है, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, धीरे धीरे आपकी जो
एलोपैथिक मेडिसिन है वो धीरे-धीरे 1 महीने में 2 महीने में छूट जाएगी। सबसे बड़ा काम आपका हो जाएगा कि एलोपैथिक मेडिसिन अगर छूट गई तो सोचो आपके बॉडी पार्ट जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। प्लस ये 5, 6, 7 महीने अगर लगातार इसको करेंगे तो इसकी भी डोज कम कर देंगे और आपका शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पैंक्रियाज एक्टिवेट हो गया जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बहुत अच्छा कर रहा है, जो आपका वर्क करने लगेगा। तो आपका शुगर लेवल नेचुरल तरीके से मेंटेन हो जाएगा और आप जो नेचुरल तरीका है, जो नेचुरल आपकी एक्टिविटीज है इसको करेंगे और डाइट को सही से फॉलो करेंगे और मुझे लगता है आपकी ये शुगर जो है 6 महीने में बहुत आसानी से रिवर्स हो सकती है। तो बहुत अच्छा ये बास्केट हमारे आ चुका है। अगर किसी को भी ऐसी दिक्कत है, स्टार्टिंग हो रही है या कई साल से परेशान है, तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर आजमाइए। कुछ नेचुरल तरीके जो मैंने आपको बताए उनको फॉलो कीजिए और ये जो है आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत आसानी से इसका फायदा मिलेगा और नेचुरल है और यूएसएफडी अप्रूव्ड है, यानी सेफ्टी के लिए जाना जाता है और साथ में रिजल्ट के लिए जाना, यानी रिजल्ट विद सेफ्टी यदि आपको लेना है तो ये डाइब वाइटल बहुत शानदार प्रोडक्ट है। यदि आप इसको शामिल करेंगे तो मुझे लगता है आप 1 महीने में भी बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। तो आज ये कोई ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है, सिर्फ हमारी कुछ जागरूकता, हमारा खाने का स्टाइल अगर हमने सुधार लिया और साथ में ये डाइट में शामिल कर लिया हमने डाइब वाइटल तो आप इस बीमारी से बहुत जल्दी निजात पा जाएंगे। और इस बीमारी को खत्म करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो 4 बीमारियों को और लेके आती है। तो इसका खात्मा करना हम सबका परम कर्तव्य है। तो आप जहां से भी हैं ये वीडियो ये देख रहे हैं तो आप कॉल करके इसके बारे में जान सकते हैं और इसको ऑनलाइन से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, क्योंकि मेरा स्टोर है यहाँ पे। मैं रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड से हूँ। कहीं पर भी आप भारत के किसी कोने से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉल कीजिए, आप अपना एड्रेस भेजेंगे, अमाउंट भेजेंगे, मैं आपको ये भेज दूंगा। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और नॉमिनल कॉस्ट में है। आप सोचो कि ये आपको मेरे ख्याल से 1600 रुपए में आपको मिल जाता है और पूरे महीने की डोज है। कोई बहुत बड़ी डोज मतलब महंगी नहीं है, लेकिन आपको पूरी तरीके से ये नेचुरल तरीके से जिस फॉर्म में जैसे आप पहले थे वैसे ही आप हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच। आज मैंने आपको शुगर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और आप ने ये सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को भी ऐसी परेशानी हो तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको ये प्रोडक्ट जानकारी में आ जाए और वो इसको लेके और अपनी इस बीमारी से निजात पाए। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखा।